अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, हर जगह महफूज रहें। और बस दुआओं में जो है ना हम सब एक दूसरे को याद रखें, ये भी मेरी दुआ है। तो नाश्ते में जो है ना आज हस्बैंड ले आए थे हलवा पूरी कचौरी का नाश्ता, तो वो हमने कर लिया था। उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा टाइम पीरियड गुजर गया था, नाश्ता हमने सुबह में ही कर लिया था नमाज के बाद ही ना। तो हस्बैंड आते हुए जो है वो कचौरियाँ लेते हुए आए थे, देर से आए थे, मतलब ये कि मस्जिद में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था उन्होंने, तो फिर वो आते हुए कचौरी का नाश्ता ले आए थे। तो मैं तो जाग ही रही होती हूँ, तो फिर बच्चे भी आहिस्ते आहिस्ते से जो है ना वो उठने लगते हैं, तो बस फिर हमने नाश्ता किया। उसके बाद ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम ना मैं वही अपनी जो एनर्जी ड्रिंक वही अपना मिल्क शेक जो है ना मैं बना रही थी। और ये है दोपहर के बाद का टाइम है, ये मतलब मैं ज़ोहर पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैंने काम स्टार्ट किया था। और मैं अभी तो जो है ना अपने लिए भी बना रही थी, थोड़ा सा मैं अभी पीऊँगी और बाकी का मैं बाद में पीऊँगी, और हस्बैंड के लिए जो है ना मैं बना के रख दूँगी। अच्छा, इस चीज़ में ना इसको बनाते हुए और वैसे भी जब भी आप खजूर खाएं तो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखा करें कि ना खजूर को बीच में से खोल के गुठली हटा के ना उसको चेक करके खाना चाहिए। ये बहदीस ये सुन्नत है, और ये सुन्नत अमल जो है ना हमें लाजमी करना चाहिए। और जो जो अमल हमारे अंदर सुन्नत के आ जाए ना, तो उससे भाई क्या ही बात है ना, तो फिर ज़िंदगी संवरने लगती है। तो मैं हमेशा अपनी कोशिश करती हूँ कि जो जो काम करूँ तो उसी अमल से करूँ जिस अमल से मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे सिखाया है। और मकसद ये है कि ये देख लेना कि कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है, बस इस नीयत से देखना है आपने। और ये भी सोच लेना है कि ये सुन्नत अमल है, तो सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा और अमल का भी। तो यहाँ पे मिल्क शेक जो है ना मेरा बड़ा मज़ेदार सा मैं तैयार कर रही थी। पहले मैंने इसको क्या किया, अच्छा दूध ना अभी थोड़ा सा जो मैंने ऐड किया था ना पहले, तो वो थोड़ा सा गर्म था। और फिर जो है ना मैंने इसको चीनी वगैरह के साथ फेंट के ना मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए बर्फ़ डाल के ना, क्योंकि ये वाला जग जो है ना वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, क्योंकि मेरा पहला जग जो है ना वो टूट गया था। तो अब जो है ना ये जग जो हस्बैंड लेके आए हैं, तो ये दुकानदार ने देते हुए ही कहा था, क्योंकि ये 600-700 रुपये का जग है, तो उसने देते हुए ही कहा था कि इसमें बर्फ़ नहीं ऐड करिएगा, ये टूट जाएगा। तो मैं बर्फ़ ऐड नहीं करती, मैं क्या करती हूँ थोड़ी देर डाल के रख देती हूँ तो वो घुल जाती है, फिर जो है ना मैं मशीन दोबारा मैं चला देती हूँ। अभी मैंने इसको रख दिया है। अब मैं दूध के डब्बे को जो है ना मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके फेंकूँगी, क्योंकि अगर दूध के डब्बे को साबुत फेंका जाए ना बने बने, तो कचरे में ना बड़ा हजम बन जाता है, बहुत सारी जगह घेर लेता है ये डब्बा, एक डब्बा जो है ना। तो मैं बॉक्सेस को ना इसी तरीके से फेंकती हूँ। पिज़्ज़ा का भी बॉक्स होता है ना, तो मैं उसको भी इसी तरह से, मैं पिज़्ज़े के बॉक्स को क्या करती हूँ मैं गीला कर लेती हूँ थोड़ा सा ना, तो वो गीला होने से क्या होता है कि उसकी फ़ोल्डिंग बड़ी आराम से हो जाती है। वो भी इसको भी मैं पिज़्ज़े बॉक्स को भी जो है ना मैं इतना इतना सा चुन्नू मुन्नू सा मैं उसको करके फेंकती हूँ ना, आप लोग यकीन जाने। तो फिर ऐसा होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने क्या खाया, आपके कचरे में क्या है, और ये कि फेंक भी जाता है कचरा ना, कम हजम के साथ फेंक जाता है। उसके बाद बस अब मैं जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि मैं दूध जोश करने के लिए रख दूँ। अच्छा, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, तो जब भी मैं ये वाला अमल करती हूँ ना, जैसे कि ये देखिए मैंने बर्तन के नीचे अभी ये एक टॉवल रखा हुआ है, तो मुझे मेरी एक आंटी याद आ जाती हैं। इंसान ना चीज़ किसी से भी सीख सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके घर में आने वाला काम करने वाला हो, और या फिर वो आपसे कोई छोटी उम्र का बच्चा हो, तो सीख तो इंसान किसी से भी सकता है, अगर वो ये चाहे कि उसके अंदर कोई अना ना हो। और मैं तो इस चीज़ को बड़े फ़ख्र से बताती हूँ, अगर मैंने कोई भी चीज़ किसी से भी सीखी होती है ना, तो मैं बड़े फ़ख्रिया अंदाज में जो है ना मैं इस अमल को बताती हूँ। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना, नहीं, जो मेरा दूसरा बच्चा है, मकसद ये कि बड़े बेटे से छोटा वाला जो है ना मेरा बच्चा, तो इसके टाइम पे ना मैंने एक आंटी को अपने पास रखा था। वो आंटी मेरी बहुत अच्छी आंटी थी, बहुत अच्छी आंटी थी वो भी, और उनके बाद जो आंटी मिली थी मुझे वो भी बहुत अच्छी आंटी थी। मैं ना पहले आंटियों को रखने से घबराती थी, लेकिन जो जो मुझे आंटी मिली है ना, मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं सारी बातों को छोड़ के ना मैं आप लोगों के साथ एक हैक शेयर करती चलूँ। यहाँ पे ना ये पतीली जो है ना मेरी चाय वाली, ये अक्सर ऐसा हो जाता है कि ना मुझे इस तरीके से धोनी पड़ती है, क्योंकि चाय पकाते में ना हस्बैंड क्या मैं भी, तो हम लोग ना तेज़ चूल्हे पे कभी कभार चाय को जो है ना हम लोग जोश दे लेते हैं, तो उससे क्या होता है चाय की जो बर्तन है ना, ये मेरा सिर्फ चाय का है, तो इसको ना मैं इस थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने ये बर्तन धोने का पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला, और हाफ़ टी स्पून के करीब जो मैंने इसमें उसमें खाने का सोडा मैंने इसमें शामिल किया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको छोड़ दूँगी। जैसे झाग बबल बनते हैं ना, ये आगे मकसद ये कि बढ़ते हैं झाग, तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उस दरमियान में सारे बर्तन धो लूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं फिर
इस सॉसपैन को आपको धो के दिखाऊंगी, आप देखिए कितना अच्छा चेंज आएगा इसमें, किसी महंगे क्लीनर की ज़रूरत नहीं है। तो खैर मैं आपसे बात जिक्र कर रही थी कि मेरे पास एक आंटी थी, उनको मैंने उनको सिर्फ़ और सिर्फ सफाई के लिए रखा हुआ था। मकसद ये कि सफाई और पोछा लगाती थी वो, डस्टिंग और कपड़े धोने के लिए रखा हुआ था। मैंने 2 महीने के लिए मैंने उनको रखा था। तो वो इतनी अच्छी अखलाक की आंटी थी, और उनके बाद वाली भी आंटी ऐसी थी। वो क्या करती थी कि अगर उनको दिखता था ना कि मेरे कोई बर्तन पड़े हुए, हालांकि मैंने उनको बर्तन के लिए नहीं लगाया हुआ था, लेकिन अगर वो देखती थी ना मेरे कोई बर्तन पड़े हुए, तो वो बेचारी खड़े होकर ना बर्तन धोना शुरू कर दिया करती थी मेरे। तो मैंने उनको ये देखा, वो ना इस तरीके से, मेरा किचन टावल तो मैं हमेशा से ही रखती हूँ, या फिर मैं स्पॉन्टेक्स रखती थी, तो वो क्या करती थी, इस तरह के बड़े पतीले धोने के लिए ना वो ऐसे ही टॉवल को ना नीचे बिछाती थी। मैं उनसे पूछा, आंटी आप ऐसा क्यों करती हैं? उन्होंने कहा, बेटा इस तरीके से जो है ना ही टाइल ख़राब होता है, ना ही मार्बल ख़राब होता है, और ना ही मकसद ये कि बर्तन के घिसने से मार्बल ख़राब होता है ना, तो उन्होंने कहा इस तरह रखने से ना ये ख़राब होता है, और ना जो बर्तन की आवाज़ होती है ना अजीब सी, जिससे दांतों में भी कुछ होता है, तो वो आवाज़ भी नहीं बनती। मैंने कहा यार ये तो कितना अच्छा आइडिया है, अब से मैं भी इसी तरीके से करूँगी। तो मुझे जो है ना अब ये अमल मैं करती हूँ ना, तो मैं जब भी करती हूँ ना मुझे वो आंटी इतनी याद आती हैं। वो किसी और वजह से जो है ना वो मुझे छोड़ के चली गई थी, वरना मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैंने सोचा था मैं इनको कंटिन्यू ही रखूँगी, काम थोड़े से कम कर लूँगी, इनके ऊपर बर्डन नहीं डालूँगी, लेकिन ये कि मैं इनको कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन वो कुछ दूसरे असबाब की वजह से जो है ना वो मुझे छोड़ के चली गई। हालाँकि उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि वो मुझे छोड़ें, लेकिन बस बनती हैं कुछ सूरतें ऐसी कि जो है ना वो कुछ लोग आपको किसी और की वजह से छोड़ देते हैं, क्योंकि उन कुछ और लोगों से आपका कनेक्शन होता है, और ये सबब जो है ना वो बनता है लोगों से दूरी का। खैर कोई भी हो सकता है उसमें। तो मुझे जो है ना उनसे बड़ा लगाव भी हो गया था। उसके बाद जो मुझे उनके बाद जो मुझे आंटी मिली, मुझे वो भी मेरे लिए ना बहुत अच्छी थी। खराब हो जाते हैं, क्या चीज़ है ये? उर्दू में सेब। I think it's gonna be adjustable in this one, because these are, I think these are adjustable in this one. You should transfer it in this one. What is this? What are you doing? I'm doing transfer it in this one. I'm transferring it. What is this, Anna? This is I think lime. This is lime. Nine. Yeah, this is lime. Carefully. It's gonna be damaged. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Yeah. Thank you. Now it's done. Now I have to wash it. Yes, wash it. तो वो आंटी भी जो है ना मेरी बहुत अच्छी थी, जो दूसरी आंटी आई वो भी बहुत अच्छी थी। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी आज ना अपना ये वाक़या भी शेयर करूं। आज मैंने सोचा कि वो जो बास्केट मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी लास्ट टाइम, तो उसको मैंने सोचा अब मैं सेट कर लेती हूँ। सेट तो मैंने काफ़ी टाइम से करके रखा हुआ था, लेकिन आज जो है ना वो हस्बैंड चीज़ें लेके आए थे। कुछ बिस्किट्स बच्चों ने जो है ना वो टाइम पे ही खा लिए थे, लेकिन कुछ बिस्किट्स जो है ना वो बच गए थे। तो मैंने सोचा कि अब इसको बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये जिस बॉक्स में आए थे ना वो बुरी तरीके से फट गया था। और दूसरा ये कि वो फिर उसमें से भोरे भी गिरते हैं ज़्यादा ना, ज़ाया होता है फिर। तो मैं इस तरीके की बॉक्स में डाल के जो है ना वो रख देती हूँ। और पहले जो है ना मैं इसको एक चिप्स के बॉक्स में डाल के रख रही थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो उस चिप्स के बॉक्स में मैंने जो है ना निम्को फिल कर दी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं उस निम्को को भी जो है ना तरीके से इन जार्स में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि वो एक ही बॉक्स में जो है ना वो अजीब सा भी लग रहा था और विजिबल भी नहीं था। मतलब ये कि नज़र नहीं आ रहा था कि मतलब उसमें क्या चीज़ है। तो फिर जब नज़र आती रहती है ना तो फिर इंसान खाता रहता है। ये जो चिप्स का बॉक्स है ना, इसमें मैंने जो है ना वो तिल के लड्डू भी डाल के रख दिए थे, और मैंने गाठिया भी डाल के रख दी थी। मुझे गाठिया ना इतनी पसंद है, लेकिन मैंने ना हस्बैंड से वो क्रिस्पी वाली जो चिप्स के टाइप की गाठिया होती है ना, मैंने वो लेने को कहा था, लेकिन उन्होंने ये वाली ले ली। तो मुझे ये भी पसंद है, मैं इसको भी गरम गरम चाय के साथ जो है ना वो खा लेती हूँ। ये चिप्स का बॉक्स मैं सेव कर लूँगी, कोई दूसरी चीज़ कभी रख लूँगी इसमें, या फिर स्पैगेटी डाल के रख लूँगी। तो ये मेरा बड़ा अच्छा सा जो है ना वो स्पैगेटी का बॉक्स बन जाएगा इंशाल्लाह। वो इसको मैं कोई शीट वीट कर लूँगी, या फिर कोई स्प्रे से ना इसको स्पैगेटी का बना लूँगी स्प्रे करके। तो ये देखिए मेरी अच्छी सी जो है ना नाश्ते की बास्केट तैयार हो गई है। और ये नाश्ते की बास्केट जो है ना मैं
इस तरह माइक्रोवेव के ऊपर रख लेती हूँ। तो फिर अब ये क्या होता है कि हम लोग जब भी नाश्ता करने बैठते हैं ना, तो ये एज़ इट इज़ ये बास्केट उठा के ले आते हैं, तो बड़ा कन्वीनियंट रहता है, एक-एक करके अलग-अलग चीज़ नहीं लानी पड़ती, ट्रे में भी बर्डन नहीं पड़ता। वरना हमें क्या होता था कि नाश्ते के साथ अगर प्लेट्स रखी हुई हैं तो फिर ब्रेड वगैरह भी जो है ना वहीं पे सेट करनी है। तो अब क्या होता है कि सिर्फ बास्केट उठा लेते हैं, तो बड़ा कन्वीनियंट रहता है ना, ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता ट्रे पे। यहाँ पे बच्चों को बस मैंने चॉकलेट सैंडविच लगा के दे दिया था, क्योंकि ये लोग थोड़े से भूखे से होने लगे थे। ज़ाहिर है शाम का वक्त हो गया था, अब तो ऐसा मौसम शुरू हो गया है कि ज़ोहर से लेके इशा जो है ना वो पता ही नहीं चलता कि दिन जो है ना पूरी तरीके से गुजर जाता है। और अब जुम्मा आ रहा है, अब जुम्मा जा रहा है, अब जुम्मा आ रहा है, अब जुम्मा जा रहा है वाला हिसाब चल रहा है। और हफ्ता जो है ना वो सेकंडों में ही गुजर रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा दिनों का। तो आज मैंने सोचा कि ये ना चने उबले हुए रखे हुए हैं और कुछ और भी समझ नहीं आ रहा था बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो अंडे चनों का सालन जो है ना मैं बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम से नहीं खाया था मैंने, और बड़ा ही मेरा जो है ना दिल कर रहा था कि मैं ये बना लूँ। तो जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने चने निकाल के रख दिए थे। मैंने कहा जितना हो सके डीफ्रॉस्ट हो जाएँ, बाकी ये कि अंडे मैं पहले उबाल लेती हूँ। और इस तरीके से जो है ना वो अंडे छोले का सालन, प्याज, कच्ची प्याज काट के जो है ना उसके साथ खाने का इतना कोई मज़ा आता है ना मुझे तो। घर की ताज़ा ताज़ा रोटी हो गरम गरम, और ये वाला सालन हो, अंडे हों, मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने जो है ना छोटी मोटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ना तो ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े का बना था, और मेरी रेसिपी से जो है ना लाजमी ट्राई करना है आप लोगों ने, तो आप लोगों को भी बहुत मज़े का लगेगा। बहुत हल्की फुल्की सी रेसिपी है। मैं कहती हूँ अगर ये इस तरीके से चीज़ें जो उबल के पकती हैं ना, अगर इनको उबाल के पैकेट्स बना लिए जाए ना तो ज़िंदगी वाकई बहुत आसान हो जाती है। ये जो आजकल जो इस तरीके से मील प्लानिंग्स बता रही हैं ना हमारी कुछ सिस्टर्स जो यूट्यूब पे व्लॉग्स डालती हैं, तो इन लोगों के व्लॉग्स देख के वाकई कुछ ना कुछ करने का दिल करता है, और फिर बड़ी आसानी भी हो जाती है देख के अगर हम कोई अमल कर लें। तो मील प्लानिंग्स में वो लोग यही सिखाती हैं कि जो चीज़ उबलने वाली है उसको उस तरीके से उबाल के हम पैकेट बना लें, तो कितना कन्वीनियंट हो जाता है। अभी देखें सच्ची मैंने जो है ना मगरिब के बाद खाना बनाना शुरू किया था, और मुझे मुश्किल से 20 मिनट नहीं लगे, मेरा खाना रेडी था, क्योंकि चने उबले हुए थे। जितनी देर में मैंने उसका छोलों का मसाला बनाना था उतनी देर में अंडे उबल गए। मसाला मैंने झटपट तैयार किया, उसमें मैंने छोले डाले, अंडे उबले, खाना तैयार। 20 से 25 मिनट मुश्किल से जो है ना वो खाना तैयार था। तो बस अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने रफली चॉप जो है ना प्याज, उसको मैंने तेल में ऐड कर दिया। इसको हल्का सा सौते करूँगी। दरमियान में जो है ना मैंने अब लहसुन को जो है ना वो चॉप करना शुरू कर दिया था, बारीक बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया था। और पेस्ट है किसी के पास तो वो पेस्ट भी डाल लें। मैं अभी फ़िलहाल पेस्ट बनाने पे आ नहीं पा रही हूँ, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चला रही हूँ अभी फ़िलहाल मैं ना। तो अब मैं इसमें जो है ना वो लहसुन भी ऐड कर दूँगी, और लहसुन ऐड करके हल्का सा सौते करना है, ज़्यादा लहसुन को ना जलने नहीं देना, वरना फिर स्मेल जो है ना लहसुन की अजीब सी हो जाती है। तो जितनी देर वो दोनों चीज़ें सौते हो रही हैं उतनी देर में जो है ना मैं टमाटर काट लूँगी, और टमाटर को भी बारीक बारीक सा जो है ना मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, ये टमाटर, प्याज और लहसुन जब हम ये चीज़ें शामिल कर लेंगे ना, उसके बाद सारे बेसिक मसाले शामिल करने हैं। उसमें मैंने क्या कहते हैं वही जो बेसिक मसाले होते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब अपने मुताबिक ही डालते हैं ना ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा पानी डाला है शुरू में। अब इसको अच्छी तरीके से जो है ना मैं चमचा चला लूँगी। थोड़ी सी मैंने थाइम लीव्स जो है ना मैंने वो भी ऐड करी हैं, क्योंकि उसमें जो है ना चनों में थाइम लीव्स का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। थोड़ा सा जिंजर पाउडर शामिल किया है, और एक चिकन क्यूब शामिल किया। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं दम पे जो है ना वो चने मेरे सौते हो जाएंगे। मकसद ये कि थोड़े से मसाले में जो है ना वो अच्छी तरीके से घुल जाएंगे और डीफ्रॉस्ट भी हो जाएंगे। साथ ही साथ अंडे उबल रहे हैं, खाना तैयार। मैं किचन से बाहर आ गई थी, और आज जो है ना वो संडे था, तो हस्बैंड जो है ना वो सुबह से गए हुए थे, और मैंने कुछ 2-3 चीज़ें जो है ना वो मैंने हस्बैंड से बनवाई थी। तो बच्चों के लिए ना मुझे कुछ टेबल्स वगैरह की ज़रूरत थी, और मुझे जो है ना वो बाज़ार से लेने में वो टेबल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना ये अपने कारपेंटर के साथ जो है ना मिल के ख़ुद बनवाई हैं, और ये कैसी बनी है इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ ना आगे
कि नेक्स्ट ब्लॉग में जो है ना इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब कुछ बताऊँगी मैंने कितने का जो है वो क्या क्या चीज़ मुझे कितने की पड़ी और पूरी जो है ना वो बनवाने में ये टेबल्स मुझे कितने की पड़ी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ फुल डिटेल से शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकें तो भी कर दीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और हम सब मुस्लिमीन को जो है ना दुआओं में याद रखिएगा। खाना जो है वो बस अब गर्म कर लूँगी क्योंकि हस्बैंड को आता हुआ देख लिया था मैंने और अक्सर ऐसा होता है कि मुझे हस्बैंड की बाइक और गाड़ी की आवाज़ का जो है ना अंदाज़ा हो जाता है, तो मैं जाके जब गैलरी में देखती हूँ ना तो माशाल्लाह से वही होते हैं। तो बस फिर अंदाज़ा हो गया था मुझे, तो मैं खड़ी हुई जल्दी से जो है ना मैंने खाना गर्म किया और इसमें जो है ना हल्का सा गरम मसाला डालूँगी क्योंकि हस्बैंड को ना गरम मसाला बड़ा पसंद है ऐसी चीज़ों में ऊपर से डला हुआ। और साथ ही मैंने प्याज काट ली थी। प्याज काटने का जो है ना वो मैं क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि मोबाइल को जो है ना मुझे चार्ज पे लगाना था और मोबाइल जो है ना बिल्कुल बैटरी लो हुई थी मेरी इस टाइम पे। थोड़ी सी सूखी मेथी मैंने ऊपर से ऐड करी है, इसका भी टेस्ट इतना ज़बरदस्त। तो हस्बैंड ने ना इसके साथ हरी मिर्चें ले ली थी, मैंने प्याज ले ली थी। हस्बैंड ने भी थोड़ी प्याज ली थी, लेकिन ये कि उनको हरी मिर्चों के साथ जो है ना ज़्यादा मज़ा आया। इतना मज़ेदार सा ये हमारा खाना तैयार हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया। अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक जो है वो हमेशा बस खाना खिलाता हुआ रखे हमें भी और दूसरों के लिए भी। मेरी दिल से दुआ है, प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर दुआ करें, सबके लिए दुआ किया करें। तो व्लॉग यहीं पे मेरा एंड हो रहा है। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मेरे दूसरे ब्लॉग्स को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।